जी इस वक्त मेरे साथ योगा इंस्ट्रक्टर मलिक नसीर अहमद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि योगा हमारी ज़िंदगियों को कैसे खुशगवार बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर पहले तो ये बताइएगा कि योगा हमारी ज़िंदगियों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। सर योगा हमारी ज़िंदगी, योगा का असल योग जो है ना, योग का मायने है जोड़ना, जी जी। रूह का जिस्म के साथ मिलाप, लोगों का जो मिलाप है, लोगों से मिलना जुलना, इस चीज़ को सारे को मजमुआ ले लें तो वो योगा बनता है। योगा असल जो एक मुसलमान है ना, मुसलमान ही योगी है। असल योग जो लोग करते हैं वो अपने अंदर से सब मैम ख़त्म कर देते हैं, आजिज़ी इनकसारी के साथ दूसरों के हकूक़ उनको देखते हैं, हकूक़ुल इबाद को देखते हैं, अल्लाह ताला के हकूक़ देखते हैं, वो पूरे दीन इस्लाम के मुताबिक अपने आप को डालते हैं। तो वो मेरे नज़र के मुताबिक वो योगी हैं। किसी के बारे में गलत सोच रखना हमारी माइंड को नेगेटिव करता है। वो नेगेटिविटी जो है ना, वो हमारे जहन पे 24 घंटे रहती है। वो नेगेटिविटी हमारी बॉडी को नुकसान देती है। वो जो नुकसानात होते हैं वो आस्ता आस्ता बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। योगा जो है, योगा इस चीज़ का दर्स देता है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, नेगेटिविटी ना दिखाएं, पॉजिटिव रहें, अपने अल्लाह से तल्लक रखें कायम। तो इंशाअल्लाह ताला आदमी रिलैक्स रहता है, उसे साइडों के माहौल का नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने मगन में मस्त रहेगा अपने अंदर में। योगा इस चीज़ को बनाता है। योगा मीन जोड़ना। आपने यहाँ बात की कि योगा आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इम्प्रूव करता है। यकीनन कहा जाता है कि योगा इंसान के 5 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं, तमाम ही के अंदर बड़ा कारआमद है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल हेल्थ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो। मुझे अब यहाँ ये बताइएगा कि आमतौर पर ये देखने में आया है कि यंगस्टर्स जो है वो जिम की तरफ जाते हैं, तो क्या यूनिकनेस है योगा के अंदर, या योगा दूसरी एक्सरसाइजेज के मुकाबले में क्या एक पॉजिटिव या क्या एक यूनिक चीज़ रखता है? सर यंगस्टर जो है ना, उनमें गर्म खून होता है, पावरफुल होते हैं, वो हिलजुल सकते हैं, उनमें वो भाग दौड़ कर सकते हैं, उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि वो अपने ऊपर वज़न भी उठा सकते हैं, तो रनिंग भी कर सकते हैं, उन्हें कोई महसूस नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी थोड़ा एजड जाता है, 50 प्लस जाता है, उस वक़्त भी बंदा उसी तरह रहे जैसे यंग पोजीशन में है, तो फिर मज़ा आता है और वो उसी तरह रह सकता है योगा करके। मज़ीद लास्ट में ये बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से आप व्यूवर्स को? सर इस प्लेटफॉर्म से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुद अपने लिए हम यहाँ आए थे, तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने लोगों को भी सेहत बांटना शुरू कर दी। ये अल्लाह ताला की तौफीक से है। जो लोग घरों में हैं, नहीं आ सकते, वो उन्हें कोशिश करें कि वो यहाँ आएँ और आके हमारे साथ योगा करें। इंशाल्लाह उनकी बीमारियाँ, बीपी जो है, शुगर लेवल है, कोई और यहाँ के किडनी तक, माइंड तक, हर चीज़ रिलैक्स होती है यहाँ पे और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, जिससे इंसान के करीब बीमारियाँ नहीं आती। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम खुद भी आएँ, अपने दोस्तों को भी लेके आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, इन्हें फ़ायदा पहुँचता है तो आते हैं। अगर कोई जलसा भी हो तो उसमें इतने लोग जाते वक्त सोचते हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों की आना मजबूरी है। 7 दिन हमारे साथ एक्सरसाइज कर लें आके, 8वें दिन हम नहीं कहेंगे, वो खुद ही यहाँ आएंगे। ये एक नशा है, बॉडी खुद कहती है कि घर से उठो, नमाज पढ़ो और पार्क में चले जाओ। और यहाँ जो लोग आएंगे इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा होगा। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं हम लेते। फ़ी सबीलिल्लाह ये सारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह इसको चलाएँगे। हमारा अज़म यही है कि सारा पाकिस्तान सेहतमंद। जी बहुत खूबसूरत बात की आपने कि हमारा अज़म यही है कि तमाम पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेंथन हो और बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी योगा की तरफ आएँ। इसको शेयर लाजमी तौर पे कीजिएगा। शुक्रिया।